है जी। इटली आपने याद रखिएगा जी कि इटली जो है वो उसको पढ़ेंगे जी आज। अच्छा जी, ये देखिएगा कि इटली जो है ना जी। ये आपने याद रखिएगा जी कि ये सारा एरिया जो है ना, ये इटली का है जी। ये इटली है जी। इसको बूट शेप पेनिनसुला इटली भी बोलते हैं। बूट शेप पेनिनसुला। बूट शेप पेनिनसुला आ जाए, नाम शूज आ जाए, तो ये क्या है जी? इटली। इसका ना एक हिस्सा आपने याद रखिएगा कि इस जगह पे आता है जी। ये वाला एरिया था सिसली। ये आपने याद रखिएगा कौन सा है जी? सिसली है, सिसली जजीरा सिसली जो है। और इसका एक हिस्सा, उस नाम जी, एक हिस्सा आपको मैंने यहाँ पे एक आइलैंड बताया था, उस नाम आ गया। ये वाला आपने याद रखिएगा कि क्या है? सार्डिनिया। ये कौन सा था जी? सार्डिनिया था। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये वाले इलाके जो है ना जी, सिसली और ये सार्डिनिया, ठीक है, ये भी आइलैंड्स हैं, किसके हैं जी? इटली के हैं। इटली का अगर आप देखें तो नीचे तो दोनों साइड पे समंदर है जी। इधर आपने ना याद रखिएगा, इससे ना ये इधर, ये आगे फ्रांस आता है। इधर कौन सा मुल्क आता है जी? फ्रांस। और ये भी आपने याद रखना है कि इधर एक ना जी छोटा सा मुल्क आपने पढ़ा था यहाँ पे ना, मोनाको। पढ़ा था ना जी? जब फ्रांस पढ़ा था तो मोनाको भी इधर आ गया। अच्छा, अब आपने याद रखिएगा कि इसके ना जी, इटली के ना ऊपर इस जगह पे, ये फ्रांस वाला एरिया छोड़ के ना, यहाँ पे आपने याद रखना है स्विट्जरलैंड आता है। उसको किसका बॉर्डर लगता है जी? स्विट्जरलैंड का। समझ आ गई जी? स्विट्जरलैंड के साथ आपने याद रखिएगा कि इधर ना जी आगे, यहाँ से यहाँ तक जो ये स्विट्जरलैंड था ना जी, तो यहाँ पे जो है ना ये आता है ऑस्ट्रिया। समझ आ गई थी? और ये बिल्कुल जो ये वाला कोना है ना, यहाँ पे इसको मुल्क लगता है स्लोवेनिया। कौन सा मुल्क लगता है जी? स्लोवेनिया। ये आपने याद रखिएगा, स्लोवेनिया जो है, स्लोवेनिया आपने याद रखिएगा कि ये यहाँ पे आएगा। तो ये सारे जो है ना ममालिक का बॉर्डर लगता है किसके साथ जी? इटली के साथ, यानी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। समझ आ गई थी? अब इधर आपने याद रखिएगा तो एक सी आता है जी इस जगह पे, उसका नाम है लेगोरियन सी। कौन सा सी है जी? लेगोरियन सी। और लेगोरियन सी के साथ इस जगह पे जो सी आता है ना, उसका नाम है टेरी हेनियन सी। टेरी हेनियन सी है जी। ये दो सी इस तरफ आ गए जी। और आप याद रखिएगा, तो इधर से जो है ना जी, यहाँ पे आपको पता है जो बड़ा सी है वो कौन सा था जी? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ये नीचे कौन सा आता है जी? मेडिटेरेनियन सी है जी। ये आपने याद रखिएगा कि मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी। क्लियर हो गया जी? ये नीचे मेडिटेरेनियन सी आ गया। अच्छा, इस साइड पे अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं ओनियन सी। ओनियन
सी। और इधर कौन सा सी आता है जी? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी। तो ये आपने बाय बाय सी याद रखने हैं जी, कि ये कौन कौन से सी लगते हैं जी इसको। क्लियर हो गया जी? कि इटली को सी कौन से लगे जी? लेगोरियन सी, टेरिहेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ओनियन सी और एड्रियाटिक सी। क्लियर हो गया ना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके है जी। अच्छा जी, आगे देखिएगा। ये तो हो गया जी सी यहाँ पे। एक स्ट्रेट आपको मैंने पहले जब हमने पढ़ा था फ्रांस उस वक्त बताई थी कि यहाँ पे ना जी फ्रांस का एक आइलैंड है, कॉर्सिका। और ये नीचे सार्डिनिया था। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट आपने पढ़ी थी, याद करके बताएगा क्या पढ़ा था जी? स्ट्रेट कौन सी पढ़ी थी? किसी को याद है? हैं? कोर्सिका को सार्डिनिया से सेपरेट करने वाली, या इटली को फ्रांस से सेपरेट करने वाली? को नहीं पता जी? भूल भाल जाते हैं यार, नहीं तो। जी, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेस्को। ये आपने याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ बोनीफेस्को है जी। याद रखा करें आप लोग ना, बस गुजारे पे ही रहते हैं। स्ट्रेट ऑफ बोनीफेस्को आपने याद रखनी है जी, जो कोर्सिका में कौन पैदा हुआ था जी? जी, नेपोलियन पैदा हुआ था जी कोर्सिका में। तो कोर्सिका फ्रांस का है, सार्डिनिया किसका है जी? इटली का है जी। तो ये आपने याद देखा है कि कोर्सिका को, मतलब सार्डिनिया से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी? स्ट्रेट ऑफ बोनी फिस्को। स्ट्रेट ऑफ बोनी फिस्को। क्लियर हो गया जी? ओके है कि नहीं? अच्छा, ये वाला ना जजीरा आपने याद रखना है, ये सिसली है, ये इटली है, इनके दरमियान एक स्ट्रेट आती है यहाँ पे। ये आपको पता है कि किसी जमाने में ना सिसली बहुत तरक्की की है, जो आपको पता है रिनाइसेंस ऑफ यूरोप। रिनाइसेंस का पता मतलब पता है ना क्या है? जी, मतलब दोबारा से इलम जो है ना यूरोप में आया, रिनाइसेंस ऑफ यूरोप बोलते हैं। तो वो कहाँ से हुआ था? वो स्पेन और सिसली से हुआ था। स्पेन और सिसली। लेकिन आजकल आपको पता है कि इसका क्या हाल है कि यहाँ पे हमारे ये ना ट्राइबल एरिया की तरह है ये। बलूचिस्तान के कुछ एरिया कर लें जहाँ पे लॉलेसनेस है। समझ आ गई? तो मतलब कोई बंदा बेशक मार दे यहाँ पे ना जी, मतलब ये लोग जो है ना अंडरवर्ल्ड के माफिया के अंडर आता है ये सिसली आजकल। इधर इटली की गवर्नमेंट की ना रेट नहीं है यहाँ पे, स्मगलिंग और ये वो ना सारी चीजें। तो सिसली को इटली से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है? मैसीना। स्ट्रेट ऑफ मैसीना आपने याद रखना है जी। ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है। स्ट्रेट ऑफ मैसीना। स्ट्रेट ऑफ मैसीना आपने याद रखिएगा। समझ आ गई थी? क्लियर हो गया जी? एक ना जी इधर आपने याद रखनी है, स्ट्रेट ऑफ सिसली भी है। स्ट्रेट ऑफ सिसली, ये आपने याद रखिएगा। ये किसको किससे सेपरेट करती है जी? ये आपने ना यहाँ से याद रखिएगा कि इधर ना ट्यूनस मुल्क आता है। मुल्क का नाम क्या है जी? ट्यूनस। आप पता है ना जी, जहाँ से अरब स्प्रिंग अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था। तो ट्यूनस यानी ट्यूनीसिया, असल नाम क्या है? तनूसिया है जी। तुनीसिया से सिसिली को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ सिसिली। स्ट्रेट ऑफ सिसिली है जी। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके है जी। ये ना इधर थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे ना ये सिसिली के बिल्कुल नीचे इस जगह पे, इसके बिल्कुल नीचे ना एक छोटा सा मुल्क आता है माल्टा। नाम सुना होगा जी?
माल्टा ये बिल्कुल सिसिली के नीचे आता है। तो इधर एक स्ट्रेट आती है, उसे माल्टा चैनल बोलते हैं, जो सिसिली को माल्टा से सेपरेट करती है। ये माल्टा आपने ध्यान रखना है कि ये सिसिली के नीचे जो लाइन लगाई है ना, उसके नीचे कौन सा मुल्क है जी? माल्टा। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके है जी। माल्टा चैनल आ जाएगा। माल्टा एक आपको होता है कि आइलैंड कंट्री है जी। वो पूछता है एक इंटरव्यू में कि वेयर इज माल्टा। तो एक किन्नू टेबल पे पड़ा हुआ था, तो स्टूडेंट कहता है माल्टा इज ऑन द टेबल। ठीक है ना? तो आपने याद रखिएगा, आपसे अगर को पूछे कि वेयर इज माल्टा या व्हाट इज माल्टा, तो माल्टा इज अ कंट्री। समझ आ गई ना जी? तो मेरे भाई स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं होगी। ये स्क्रीन जो है ना, कोई कैमरे की तो है नहीं ना, कैमरा ऊपर नीचे कर लेना है। ये वो जूम की स्क्रीन है, तो इतनी रहेगी। सिर्फ आपको हिंट दे दिया ना कि इसके नीचे माल्टा के बिल्कुल नीचे जो हल्की सी लाइन लगाई है, उसके नीचे अपना सिसिली के नीचे माल्टा है। तो माल्टा इज अ कंट्री सिचुएटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट अंडर बूट शेप पेनिनसुला इटली इन मेडिटेरेनियन सी। समझा गई? ये आपने याद रखना है कि माल्टा एक मुल्क है, और कहाँ पे आता है जी? बूट शेप पेनिनसुला इटली के नीचे आता है। और ये मेडिटेरेनियन सी में है, एक आइलैंड है माल्टा। समझा गई? आजकल आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, इसका वीजा मिल जाता है आसानी से, तो माल्टा चले जाते हैं, फिर माल्टा से आगे सिसिली, और सिसिली है। ये माल्टा बेसिकली यहाँ से ही आया है ना जी, तो उससे वो माल्टा यहाँ पे किन्नू जो है ना, हमारे यहाँ आपको पता है ना, वो किन्नू है। किन्नू उसको मतलब माल्टा भी बोला जाता है। तो कुछ वो इधर से फल आया था ना जी, जैसे जापानी फल है, ठीक है ना जी, उसका असल नाम जापानी फल नहीं है जी, ठीक है ना, वो क्योंकि जापान से आया है, तो उसका हमारे यहाँ उसको जापानी फल ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्योंकि हर मुल्क से ना जी, जिस जिस मुल्क से मतलब है कि कोई चीज आई है, उसके नाम से फिर वो मशहूर हो जाती है। समझ आ गई जी? तो क्योंकि माल्टा इंग्लिश में तो आपको पता है ना, उसको ऑरेंज बोलते हैं ना जी, वो माल्टा तो नहीं है ना जी। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके है जी। चलें जी। अच्छा जी। ये बंदा होता नहीं, बीच में यार आप लिख लिख लो, फिर हम नहीं लिखते। बस अजीब से बंदे हैं जी, बीच में ना। अच्छा जी। जी डॉक्टर साहब आ गए जी, आज तो मेरा हाल है, खड़े हो गए जनाब, डॉक्टर साहब को वेलकम करना चाहिए। यार ये क्या कर रहे हो रहे अपने आप? जी जी डॉक्टर साहब जनाब, आफ्टर एक लॉन्ग ब्रेक है। अच्छा जी। चलें जी। आप ये देखिएगा जी कि बात कर रहे थे कि यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया ना जी, कि मतलब है आपने स्ट्रेट याद रखनी है। तीन स्ट्रेट हमने पढ़ी थी, स्ट्रेट ऑफ मैसीना, स्ट्रेट ऑफ सिसली, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेस्को। सी आपने पढ़ ली है, लेगोरियन सी, टेरिहेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, ओनियन सी। समझ आ गई जी? ये बाहर बाहर वाली चीजें हमने पढ़ी। बॉर्डर एरिया पढ़ा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। ठीक है जी। अब आपने ना याद रखना है जी कि यहाँ पे एक गल्फ याद रखनी है, ये वाला एरिया जो है, ये गल्फ है, गल्फ ऑफ टोरंटो। कौन सी गल्फ है जी? गल्फ ऑफ टोरंटो है जी। टोरंटो कहाँ का शहर है? वो टोरंटो, आपने ये याद रखना है, ये टोरंटो है और वो टोरंटो है। टोरंटो ओ के साथ। ठीक है ना जी? तो टोरंटो है, ये टोरंटो है। टोरंटो इटली का ही शहर है जी। आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे ये सिटी आता है टोरंटो, उसके नाम से गल्फ ऑफ टोरंटो है। समझ आ गई? अच्छा, इधर आपने याद रखिएगा एक गल्फ आती है यहाँ पे, इसको गल्फ ऑफ वीनस बोलते हैं। गल्फ ऑफ वीनस। आपको पता है वीनस शहर इटली का है जी, जिसको सिटी ऑफ किनाल बोला जाता है। आपको पता है ये ना बड़ा मशहूर शहर है। यहाँ पे ना नहरें हैं। आप यहाँ पे कोई
मतलब है ना कि ये समंदर का ही बेसिकली हिस्सा है। इसमें ना नहरें बनी हैं, गलियां कोई नहीं है, ना सड़कें हैं। लोग क्या करते हैं, कश्ती पे निकलते हैं। वो स्कूल जाना है या हॉस्पिटल जाना है तो कश्तियों पे मूवमेंट है। इसको पोल्यूशन फ्री सिटी बोला जाता है। जी जी, वो छोटे छोटे आइलैंड और मिक्स है ना जी, सिटी है जी, ठीक है जी। तो इसको मतलब है आपने याद रखिएगा कि क्या है जी, कि ये इसको बोलते हैं सिटी ऑफ किनाल्स। अब देखो ना, हमारे घर हैं यहाँ पे, कोई नहर भी नहीं है, तब भी सेम इतनी है कि जनाब घरों की दीवारें गिर रही। लेकिन ये सारा शहर ही पानी में है, कुछ नहीं होता, अगर उन्होंने बनाया पक्का है ना। ठीक है नहीं। हमारा मतलब है कि जिस तरह वो ना टिकटॉक पे चलती है ना, वीडियो चलती है, तो क्या हमारे गरीबों का वजीर आजम तो शहबाज शरीफ को दिखाते हैं, ठीक है ना जी। और अमीरों का वजीर आजम इमरान खान, ठीक है ना जी। तो वही मसला है कि इन्होंने अपने शहर ठीक पक्के बनाए हैं, तो उधर कोई नहीं, सेम सेम का मसला नहीं है। सारा साल ही जो पानी में रहना है, घर ही पानी में है। तो वो मतलब है कि सिटी ऑफ किनाल्स आपने याद रखिएगा, पोल्यूशन फ्री सिटी याद रखिएगा। ये कहाँ पे है जी? इटली में, वीनस। समझ आ गई जी। अच्छा जी, आपने ना याद रखना है कि यहाँ पे ना कुछ शहरों के नाम आपने इटली में ना याद रखने हैं जी, जो मशहूर है। एक तो ना शहर याद रखिएगा यहाँ पे, जिनोवा। कौन सा शहर है? आप कहेंगे जिनीवा तो सुना था, जिनोवा। इसी वजह से बता रहा हूँ कि कल आ जाए जिनीवा की जगह पे जिनोवा आ जाए, तो आपने याद रखना है ये किसका शहर है जी? इटली का। जिनीवा किसका है जी? स्विट्जरलैंड का जी। जिनीवा किसका है जी? स्विट्जरलैंड। फिर आपको पता है यहाँ पे एक शहर आता है मिलान। इस जगह पे शहर आएगा कौन सा जी? मिलान। आप याद रखिएगा, मिलान जो है ना, इनका ओल्ड एंड न्यू कल्चर का हब है। पुरानी तहजीब भी है और नई भी है जी, ठीक है ना जी। तो इस वजह से आपने याद रखिएगा ये ना जी। और एक शहर इसका आ जाता है, उसका नाम है ट्यूरन के नाम से, ट्यूरन। ये भी एक बड़ा शहर है जी, ट्यूरन। समझ आ गई थी? अच्छा। यूरोप की ना जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ना जी, वो है ब्लोगना। ये आपने याद रखिएगा कि ब्लोगना शहर भी किसका है जी? ये आपने ब्लोगना यूनिवर्सिटी भी है, ब्लोगना सिटी भी है जी, ये आपने याद रखिएगा कि ये भी इटली का आएगा। फिर इधर अगर आप देखिएगा तो इसका एक शहर आता है रोम। आपको पता है कि सिटी ऑफ सेवन हिल्स है, सात पहाड़ों की सरजमीन, या इटरनल सिटी ऑफ होप या पीस, ठीक है ना जी। इटरनल सिटी ऑफ होप, ये रोम को बोलते हैं जी। इसी रोम के अंदर आपने याद रखिएगा क्या आ जाता है जी? वेटिकन सिटी। एक मुल्क, नया मुल्क आएगा जिसका नाम क्या है जी? वेटिकन। वेटिकन सिटी। आपको पता है 1929 में मुल्क बना है वेटिकन सिटी। तो रोम आपने याद रखिएगा। रोम से बिल्कुल नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपने याद रखिएगा कि नेपल्स, एक शहर का नाम क्या है जी? नेपल्स है जी। आपने ना जी अक्सर सुना, बड़ा देखा है कि जो एक साबुन होता है कपरी, है ना जी, कैप्री साबुन है ना जी। तो वो एक शहर भी है जी, कैप्री। इटली का शहर है जी कैप्री, पता नहीं इधर से ही वो नाम लिया गया हो। नेपल्स, नेपल्स के साथ ये आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। फिर ये ना जो सिसिली था ना जी, यहाँ पे एक बड़ा शहर आपने याद रखेगा, पाली पलिमर मोरो के नाम से आ जाता है जी। पेलेरी पेलरी मोर के क्या बनता है जी? पेलरी मोर है। हाँ, प्लेमर, प्लेरमो के क्या है जी, सब बनता है।
ये भी एक शहर इनका जी, ठीक है ना जी। ये चीजें आपने याद रखिएगा जी। फिर इधर ना जी, सिसिली के अंदर से अगर शुरू करें तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जी जो वालकैनो वाली है जी, माउंट इतना के नाम से था, इतना माउंट इतना। ये आपने याद रखिएगा जी कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है जी, ये वॉल्केनोज वाली है, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें, इटली में जो पहाड़ी सिलसिला आता है ना जी, इसका नाम है पेनस माउंटेन। कौन सी माउंटेन है जी? बल्कि एपी 9 माउंटेन, वो तो दूसरी थी ना उधर। एपी 9, एपी 9, ठीक है ना जी। एपी 9 माउंटेन आपने याद रखिएगा, यहाँ पे आएगी जी, एपी 9। और आपको पता है एक लंबा जो यूरोप का पहाड़ी सिलसिला है उसका नाम क्या था जी? एल्प्स। वो अपने फ्रांस में भी पड़ी थी जी, एल्प्स। एल्प्स की हाईएस्ट पीक कौन सी पड़ी थी? है माउंट ब्लैंक। आपको पता है इधर फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे ना जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फ्रांस की भी हाईएस्ट है और इटली की भी हाईएस्ट है जी। तो इसका आपने याद रखना है कि ये क्या है जी? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक आपने याद रखिएगा कि ये किसकी हाईएस्ट पीक है जी? इटली। इधर आपने याद रखना है कि लेक गार्डा, इस जगह पे ना एक लेक आती है जी जो इटली की सबसे बड़ी लेक है, उसका नाम क्या है? लेक गार्डा है, गार्डा। ये याद रखिएगा, लेक गार्डा जो है ना जी, ये इटली की ना जी बड़ी लेक है जी, लेक गार्डा। ओके ओके जी। इधर आपने याद रखना है कि कुछ रिवर्स का ना जी, एक रिवर इन पहाड़ों से निकल के ना जी ऐसे आता है जी, और ये नीचे गिरता है गल्फ ऑफ वीनस में। ये इटली का सबसे बड़ा रिवर है, इसको बोलते हैं पो रिवर। कौन सा रिवर है? पो। फिर आप याद रखिएगा कि एक रिवर इन जो है ना जी, इस जगह से निकल के ना जी ऐसे आके ये रोम इसके ऊपर आता है जी, और फिर ये समंदर में गिरता है। इस रिवर का नाम आपने याद रखना है, इसका नाम है टाइबर रिवर। ये बड़ी दफा आ चुका है कि इटली का शहर रोम किस रिवर के किनारे है, तो किस रिवर के किनारे है? टाइबर रिवर के। तो ये दो रिवर आपने ना इटली में याद रखने हैं जी, टाइबर रिवर और पो रिवर। टाइबर रिवर और पो रिवर आपने याद रखिएगा जी। ओके हो गया जी। ये जो जगह है ना जी, ठीक है ना जी, आप याद रखिएगा कि ये पॉइंट जो है, यहाँ पे एक मुल्क है जी। आप कहेंगे ये इटली के अंदर एक और मुल्क आ गया जी, इसका नाम है सैन मैरिनो। इस मुल्क का नाम क्या है जी? सैन मैरिनो। सैन मैरिनो याद रखना है जी। ये एक अलग से मुल्क है जी। जैसे वेटिकन सिटी मुल्क है ना जी, ऐसे ही सैन मैरिनो भी एक मुल्क है जी। समझ आ गई जी। ये कुछ ना ज्योग्राफिकल फीचर्स आपने याद रखनी है किसकी जी? इटली की जी। ये क्लियर है ना जी? मसला तो कोई नहीं है। ऑनलाइन वाले दोस्त बताइएगा जी कि यहाँ तक क्लियर है जी जो पढ़ा है जी। जी जल्दी से बताइएगा जी कि जी माउंटेन्स की समझ नहीं आई जी, चलें उनके बता। मेरे भाई दो ही तो मेन पहाड़ी सिलसिले हैं ना जी, एक तो ये माउंट इतना के नाम से छोटी सी पहाड़ी है जो वालकैनो वाली, मतलब यहाँ पे वालकैनोस फटते हैं ना जी। एपी 9 अपना माउंटेन्स आ जाती है, और लॉन्गेस्ट माउंटेन आपको मैंने बताया था यूरोप की एल्प्स माउंटेन है, ठीक है जी। और ये हाईएस्ट पीक उसकी एल्प्स है अपना, जो है ना माउंट ब्लैंक है, जो फ्रांस की भी है। और जी मेरे भाई लेक आपको होता है ना बताई थी, लेक गार्डा, ये लिखी नहीं है जी, लेक गार्डा जो है हाई है अपना, लार्जेस्ट लेक ऑफ इटली है। क्लियर हो गया जी। चलें जी आगे चलते हैं।
अब आपने ना जेल में रखना है, दोबारा चीजें वही होंगी जो पड़ी है ना, तो उसके साथ फिर जो है कि मजीद चीजें ऐड हो जाएंगी।